अम्मा, अम्मा थोड़ा सा खा ले। मैंने नहीं खाना, आ रहा हूँ। खा ले मम्मा, आपने कुछ नहीं खाया इतने दिनों से, प्लीज खा ले। नहीं खाना। रिदा को बुलाओ, रिदा खिलाएगी, रिदा खिलाएगी तो खा लूंगी। जब वो आपके पास आना चाहती थी तो आप उसे खुद से दूर करती थी, और अब जब वो दूर चली गई है अब उसे करीब बुला रही है। अब वो कभी नहीं आएगी, चली गई वो हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, क्या नाराज हो गई है क्या मुझसे? नहीं आएगी? हम सबसे नाराज है वो। फिजा भी नाराज हो गई है, उससे बुलाओ, मैंने उससे बात करनी है। वो रिदा को लेके आएगी मेरे पास। बुलाओ, फिजा को बुलाओ। क्या बात करेंगी आप उससे? क्या कहेंगी उसे? फिजा को मैंने डांटा था, उसे कहा था रिदा को लेके गई न से, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, चली गई रिदा को लेके। ऐसा करो, मुझे लेके चलो फिजा के पास, जल्दी लेके चलो। मम्मा आराम करें, मैं उसे बात करूंगा फिर बताऊंगा आपको, ठीक है? हाँ, जल्दी करो। हेलो फिजा, आराम बात कर रहा हूँ। पहचान लिया मैंने, कहो क्यों कॉल किया? फिजा, मामा तुमसे मिलना चाहती है। क्यों? क्या लगती हूँ मैं उनकी? क्यों मिलना चाहती है? अब क्या बात करनी है उन्हें मुझसे? खत्म हो चुका है सब कुछ अरहम, सब खत्म हो चुका है। फिजा फिजा प्लीज कॉल नहीं काटना, आई रिक्वेस्ट यू, मेरी बात तो सुन लो। समझाओ अपनी मामा को कि मेरा अब तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं मम्मा, तुम्हारी भी तो कुछ लगती है फिजा। नहीं लगती मेरी अब वो कुछ भी। ये ताल्लुक उन्होंने खुद ही तोड़ा था, और टूटे हुए ताल्लुक इतनी आराम से जुड़ा नहीं करते। प्लीज फिजा, एक बीमार जिंदगी से मायूस औरत को माफी तलाफी की गुंजाइश तो दे दो। अब मामा वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तुम उनको देखोगी ना तो पहचान नहीं पाओगी उनको, वो बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत बीमार। एक दफा उनसे मिल लो, प्लीज उनसे मिल लो। मुझे सोचने का वक्त दो, कोशिश करूंगी कि मिल लूं उनसे। थैंक यू फिजा। क्या कहा फिजा ने? आ रही है ना, ले आएगी ना रिदा को, मेरी रिदा को। मेरी से बात हुई है?
आ जाएगी, आ जाएगी। अरहम, मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत तंग हूँ। जिन लोगों से मुझे नफरत है तुम उनसे मिलना चाहते हो। तुम क्यों मेरा सुकून बर्बाद कर रहे हो? सीनियर, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मगर तुम अपने लिए मसले खुद खड़े करती हो। मामा उनसे मिलकर माफी मांगना चाहती हैं, तो उसमें क्या बुराई है? तुम्हें क्या मसला हो रहा है? तुम्हारा क्या चाहता है? अच्छा हुआ वो औरत मर गई। अल्लाह करे ये मनहूस औरत भी मर जाए। इतनी बीमार होकर भी इसने मेरी जिंदगी हराम करके रखी हुई है। अरहम की कॉल आई थी, कह रहा था कि फुप्पू मिलना चाहती है। हाँ बेटा, मोहब्बत भी तो बात करती है ना वो तुम लोगों से। बताया था उसने मुझे कि जब तायरा बेवा हुई थी और अपने तीनों बच्चों को लेकर घर से बेघर हो गई थी, तो शहनाज ने अपने घर के दरवाजे खोले थे उस पर। अपने खूनी रिश्तों का एहसास करते हुए अपने घर में रखा तुम लोगों को। साकिब को पढ़ाया लिखाया, अरहम की तरह अपना बेटा समझा। जब साकिब कमाने के लायक हुआ तब भी उसने अपना दस्ते शफकत उसके सर पे रखा। और फिर रिदा को भी तो अपनी बेटी बनाया और फिर मार दिया। बेटा, कई बार गलत फहमियाँ फासले बढ़ा देती हैं। मैं तो यही कहूँगी कि एक बार शहनाज से मिल लो। कैसे गलत मशवरे दे रही हैं आप? कोई ज़रूरत नहीं है उस जालिम औरत से मिलने की। कातिल है वो रिदा की। अगर फुप्पू चाहती तो रिदा और अरहम बहुत अच्छी जिंदगी साथ गुजार सकते थे। आज रिदा हमारे दरमियान मौजूद होती। लेकिन फुप्पू ने तो दो जिंदगियां उजाड़ दी। अब अपने गुनाह बख्शवाना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। आपकी दोस्त कातिल है रिदा की, कोई ज़रूरत नहीं है उससे मिलने की। तौबा करो रानी, अगर इंसाफ का तराजू इंसानों के हाथ में होता तो कोई भी इंसान जिंदा न बचता।